वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी, नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्यागः शांतिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवम ह्रीरचापलम्। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। एक बात बताएं कि अहिंसा और त्याग क्यों आवश्यक है? हमारा भी एक प्रश्न है कि मृदु व्यक्ति समर जीतते हैं या कठोर व्यक्ति? वास्तविक समर कौन जीतते हैं? साथ ही यह भी बताएं कि विनम्र व्यक्ति ही उत्तराधिकार पाते हैं, न कि शक्तिशाली व्यक्ति। इस दूसरे श्लोक में दैवी संपत्ति का अगला भाग है। भगवान कहते हैं अहिंसा का अभाव, निंदा का अभाव, जीवों के प्रति करुणा, अनलोलुपता, मृदुता, नम्रता तथा चपलता का अभाव। ये बड़े सुंदर गुण हैं। किसी भी देश में, किसी भी आचार संहिता में ये विशेषताएं विभिन्न अनुपात में मिलते हैं। अहिंसा का अर्थ है हिंसा का न होना। मानव तंत्र में कुछ गड़बड़ है। जब वह अपने आसपास हिंसा फैलाता है तो समझो वो प्रेम से विमुख है। अहिंसा का वास्तविक अर्थ है प्रेम। अहिंसा के पीछे प्रेम है, यानी मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार से भी किसी को कष्ट न देना अहिंसा है। इसके बाद भगवान कहते हैं सत्यम। इसका अर्थ है यथार्थ और प्रिय भाषण, यानी सत्य भाषण। फिर अक्रोधम, क्रोध का अर्थ है गुस्सा, अक्रोध का अर्थ है गुस्से में न आना। त्याग यानी अनासक्ति, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग। सभी उच्चतर मूल्य त्याग से प्राप्त होते हैं। त्याग के बिना हम नैतिक जीवन नहीं जी सकते। बिना त्याग के हम अच्छे नागरिक भी नहीं बन सकते, और हमें कुछ सीमा तक अपने हितों का त्याग राष्ट्र हित के लिए करना होता है। एक स्वतंत्र समाज में नागरिकता का आधार ही त्याग है। अगला शब्द है शांति, यानी शांत रहना, यानी चित्त की चंचलता का अभाव। मन शांत है, न कि उत्तेजित। उत्तेजित मन स्वयं तथा दूसरों के लिए भयानक है। अपैशुनम अगला शब्द है। इसका अर्थ है दूसरों के प्रति दुर्भावना का अभाव, दूसरों की त्रुटि न निकालना। यह मन का सद्गुण है, किसी की निंदा न करना। अगला शब्द है दया भूतेष्व। दया एक महान शब्द है। सभी जीवों के प्रति करुणा, बिना स्वार्थ के सभी पर दया। अलोलुप्तम अगला शब्द है, यानी लोलुपता का अभाव। किसी के पास कोई वस्तु है, वह मेरे पास होनी चाहिए और इसे मैं प्राप्त करूंगा, यही लोलुपता है। मार्दवम अगला शब्द है। इसका अर्थ है कोमलता। इसकी उत्पत्ति मृदु शब्द है। महाभारत में एक श्लोक है जो मृदुता की प्रशंसा में है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि एक भयानक जानवर किसी विनम्र पुरुष या स्त्री से सशक्त है। यह गलत है। मृदुता भयानकता को जीत लेती है। महाभारत कहती है मृदुनाम मार्दवम हंति। कोई व्यक्ति जो मासूम है, कोई व्यक्ति जो कोमल है, वह सभी को जीत लेता है। पूरा श्लोक है मृदुनाम मार्दवम हंति, मृदुनाम हंति दारुणम, न असाध्यम मृदुनाम किंचित तस्मात् तीक्ष्ण तरने मृदु। मृदु कटु को जीतता है, मृदु कठोर को जीतता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मृदुता प्राप्त नहीं कर सकती। अतः मृदुता सर्वोच्च गुण है, सर्वाधिक शक्तिशाली वस्तु है, सर्वाधिक प्रभावशाली वस्तु है, यानी गहरा प्रभाव डालने वाली वस्तु है। एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, भगवान बुद्ध जब अंगुलीमाल के पास गए तो अंगुलीमाल ने कहा तू ठहर। भगवान बुद्ध ने कहा मैं तो ठहरा हुआ हूँ, चल तो तू रहा है। हालांकि चल तो भगवान बुद्ध रहे थे, ठहरा हुआ तो अंगुलीमाल था स्थूल दृष्टि से। पर अंगुलीमाल वहीं खड़ा था, भगवान बुद्ध वहीं आगे बढ़ रहे थे। पर बुद्ध कह रहे थे मैं तो कितने दिन पहले ठहर चुका हूँ, कितने साल हो गए मैं तो ठहर गया हूँ, तू तो चल रहा है, चपल है, चंचल है। अंगुलीमाल के हाथ में तलवार है। बुद्ध के चेहरे पर जो करुणा है, जो सौम्यता है, जो मासूमियत है, जो कोमलता है, जो दैवी आभा है, जो मृदुता है, ठगा सा देखता रह जाता है। अंगुलीमाल कुछ कर नहीं पाता, स्तब्ध रह जाता है, तलवार हाथ से गिर जाती है। यह है मृदुता हंति दारुणम। मृदुता कठोरता को जीत लेती है। एक शिलाखंड पर पानी की एक बूंद प्रतिक्षण प्रतिदिन टपकती है। पानी के सुंदर कोमल बूंद से प्रतिक्षण वह कठोर चट्टान घिसती जाती है।
यह क्रिया धीरे धीरे चलती है, यह मृदु है, यह केवल शिला पर टपकती है, लेकिन कठोर चट्टान पर जबरदस्त परिवर्तन ला देती है। आध्यात्मिक जीवन में मृदु व्यक्ति ने संसार जीता है, न कि भयानक और खूंखार लोगों ने। नेपोलियन, चंगेज खान, मुसोलिनी ने युद्ध के द्वारा इस संसार को जीतने का प्रयास किया। उन्होंने बहुत शक्ति लगाई, पर वे विफल रहे। जब नेपोलियन सेंट हेलेना के द्वीप के ब्रिटिश जेल में 6 वर्ष के लिए बंदी था, तब उसे इस विषय पर सोचने का अवसर मिला। एक दिन अपने वार्तालाप में उसने अपने मित्रों से कहा, संसार में 2 ही शक्तियाँ हैं, आत्मा और तलवार। यह तलवार आत्मा की शक्ति के द्वारा सदैव जीत ली जाती है। सीजर, चार्ल मैग्ने और मैंने संसार को तलवार से जीतने का प्रयास किया, हम सब पराजित हुए। ईसा मसीह ने संसार को आत्मा से जीतना चाहा, प्रेम के द्वारा, मृदुता के द्वारा। आज भी करोड़ों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। अतः इतिहास को किसने जीता? मृदुता ने जीता। स्वामी विवेकानंद इस संदर्भ में कहते हैं, हमारे भारत ने 5000 वर्ष के इतिहास में कभी भी किसी राष्ट्र को सैनिक बल पर नहीं जीता। यद्यपि हमारे पास शक्ति थी, पर हम लोगों को सम्मान देते हैं, जियो और जीने दो में हम विश्वास करते हैं। अतः भारत के लोग विनम्र माने जाते हैं। पिछली सदी में पश्चिम के लोग लिखा करते थे सौम्य हिंदू। कहने का अर्थ है कि पश्चिम के लोग बलशाली थे, सैनिक शक्ति, धन से परिपूर्ण थे, लेकिन वे भूल जाते थे कि सौम्य मृदु ही संसार को जीत सकते हैं। शक्तिशाली किसी भी समय लुप्त हो सकते हैं। शक्ति पर आधारित साम्राज्य, फारसी साम्राज्य भी लुप्त हो गया। वह कितना शक्तिशाली साम्राज्य था। सुदूर ग्रीस को जीतने वाले छोटे से एथेंस से पराजित हो गया। कैसा दुर्भाग्य था। अतः विश्व के इतिहास को देखें, जैसा ईसा मसीह ने कहा, विनम्र पृथ्वी को उत्तराधिकार में प्राप्त करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है ईसा मसीह का। भारत के इतिहास में देखा जाता है कि विनम्र ही उत्तराधिकार पाते हैं, न कि शक्तिशाली, आक्रामक और हिंसक। यहाँ तक कि शक्तिशाली जानवर भी पृथ्वी से लुप्त हो गए या होते जा रहे हैं, लेकिन पृथ्वी की सतह के नीचे रहने वाले कोमल प्राण, कीट पतंग सदा वृद्धि करते रहते हैं। उनकी बड़ी संख्या है। ये सब अध्ययन लोगों ने किया और हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जो इतिहास ने दिखाया है, ये बात विवेकानंद ने पश्चिम में भारत के दूत के परिवर्तनशील समाज के शाश्वत मूल्य अध्याय में भी लिखा है कि विनम्र लोग पृथ्वी को विरासत में पाएंगे, न कि हिंसात्मक, आक्रामक लोग। एक अल्पकालीन दृष्टि से हिंसक भी पा सकते हैं, पर दूरगामी दृष्टि से कभी नहीं पा सकते। यही मानव सभ्यता का इतिहास है। फारस का एक सम्राट था जो ईरान के नगर पर पुलिस से पत्थर पर अपने विजय का लेख खुदवाता था। यह 2500 साल पहले की बात है। 200 वर्ष के अल्पकाल के बाद सिकंदर ने उसे पराजित किया। वो सब कुछ परिवर्तित हो गया। अभी कुछ समय पहले ईरान में शाह का शासन था। उसने इस महान साम्राज्य की 2500वीं वर्षगांठ का आयोजन किया। यद्यपि वह लहर मात्र थी, फिर भी समारोह का आयोजन हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति भी गए, पर कुछ साल बाद शाह का शासन भी समाप्त हो गया। वह सब कुछ नहीं बचा। सारा घमंड, सारी ऐंठ कहाँ चली गई? अतः अल्पकालीन सत्ता से विभूषित होकर लोग लंगूरों की भांति दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसा शेक्सपियर ने अपने नाटक मेजर्स फॉर मेजर्स में कहा है। युग ऋषि, वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने भी कहा है, अपने लिए कठोरता, दूसरों के लिए उदारता ही सभ्यता है, यही दैवी संपदा है। अगला शब्द इस श्लोक में अपाचलम है। इसका अर्थ है चपलता का अभाव। चपलता वह होती है जब मन कुछ निश्चित नहीं कर पाता, सदा परिवर्तित रहता है, उसको चपल कहा जाता है। उसका विलोम अचपल है, कोई हलचल नहीं, मन स्थिर है। यानी लोक और शास्त्र विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टा का अभाव ही अचापलम है।